लाडी तेन मैं अगर एक गल दसा ते तू अगे किसी नु दसेगा ते नहीं? नहीं नहीं तू दस। पर यार जे तू अगे किसी नु दस दिती ते फिर तू गल ही रहन दे यार। फिर वेख ना, तू मेरा दोस्त है, तेन ते दसनी चाहिए है गल। ते फिर तू दस छड़। पर यार जे तू अगे जाके किसी नु दस दिती है, अगो ओ कोई बंदा लेके आ गया और मैंने मारे ते फिर तू गल ही रहन दे ना दस। पर यार फिर दोस्ती दा फायदा के? अगर जे गल्लां ही छुपानियां नसी फिर दोस्ती दा फायदा के? ते फिर तू गल दस छड़। पर यार कुछ गल्लां ऐसी होंदियां जड़ियां छुपानी जरूरी होंदियां। तू हुण मैं गल दसेगा। अला 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 दसदा दस दसेगा तो नहीं? अला अला सॉरी दसदा कल दसांगा। अला हुण कल दस देवी। पर जे कल भी तू दस दिता किसी नु फिर वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो मैं लाया हूं अपने फ्रेंड्स की डिमांड पे। तो मेरे एक फ्रेंड की डिमांड थी, उन्होंने बोला था कि आप वीडियो में बुलेट थोड़ा दूर से दिखाओ, हमने देखना है कैसा है। वो भी मैं दिखाता हूं और एक दो की मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी थी तो वो भी मैं दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप देखो, ये ओल्ड बुलेट से अगर आप छोटी मोटी अगर आप ओल्ड बुलेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको और इसको अगर कंपेयर करते हो तो 80% ये चेंज है। 20% मान के चलो लगभग इसका लुक सेम है। अदरवाइज इसमें क्या है, पहले बुलेट माना जाता था हर चीज़ के कि उसमें पूरा मेटल बॉडी होता था। अब इसमें एक क्या कमी करती है, ये पूरा मेटल बॉडी है, बस ये इसमें ये वाला ये फाइबर का है, ये मेटल का है, ये वाले इसके दोनों साइड ये फाइबर के हैं। तो इस वाले में सबसे बड़ी कमी इसने ये करी है, ठीक है। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि देखने में इसका लुक कैसे लग रहा है। ये आप चारों तरफ से देखें। अलॉयस मैंने आफ्टर मार्केट अपना एजेंसी से डलवा रखे हैं, ठीक है। ये मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। लाइट इन्होंने दी है, ठीक है, सेम पुराने वाले की तरह दी है, फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। और पुराने वाला बुलेट कितना पतला लगता था, अभी ये पीछे से देखो कितना हैवी लग रहा है। पीछे वाला लुक भी अगर आप इसका देखोगे तो काफ़ी बल्कि लग रहा है। चौड़ा टायर दिया है, मडगार्ड बॉडी काफ़ी चौड़ी है। ये देखो, आप ध्यान से देखो इसको। पहले इधर से जो टायर था काफ़ी थोड़ा आगे निकला रहता था, बुलेट लंबा लगता था, अभी थोड़ा छोटा लगता है। ये इसका एंगल थोड़ा सा इन्होंने सीधा कर दिया, अंदर थोड़ा क्लोज में है, ये काफ़ी देखो छोटा लुक में, ठीक है। तो आप ये लुक देख सकते हैं। ये हेडलाइट मैंने आफ्टर मार्केट बाहर से मॉडिफाई कराई है। और एक चीज़ और दोस्तों, एक फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि सर आप इसका मडगार्ड चेंज कराओ। तो ब्रदर मडगार्ड की बात ऐसी है कि पहले क्या था ना, पहले जो बुलेट आता था उसमें टायर आता था छोटा, तो वो लगभग इस वाले मडगार्ड का इतना ही होगा, ठीक है। अब ये इतना चौड़ा दिया है, पहली बात इसमें स्पेस अच्छा है। और आप इसका टायर ही देखो कितना चौड़ा टायर दिया है, पहले कभी नहीं आता था। ये 120 का है, अभी देखो इसमें कितना स्पेस बच रहा है, ठीक है। आप देखो तो इसमें लगभग 1 इंच 1.5 इंच दोनों साइड बच रहा है। आपके पास और भी अच्छा ऑप्शन है मॉडिफाई करने के लिए, इसमें और भी चौड़ा टायर डाल सकते हो। तो इन्होंने जो ये चौड़ा दिया है ये इसीलिए दिया है और काफ़ी अच्छा दिया है। और इधर से देखो आप ध्यान से, ऑप्शन भी है आपके पास, आप चाहो तो इसमें सिंगल सीट भी लगा सकते हो। एक फ्रेंड मेरे से पूछ रहा था कि हम इसको क्लासिक बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो फ्रेंड इसमें आपके पास ऑप्शन है, ये सीट आपकी पूरा मडगार्ड खाली है, जो है आपका उधर से लगा हुआ, आप इसमें सिंगल सीट भी लगा सकते हो, ऑप्शन आपके पास है। और अगर पीछे से हम मडगार्ड चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमारा टायर टच होने का डर रहेगा। और मडगार्ड इसमें जो चेंज होगा वो पूरा इधर बॉडी में फिक्स है आगे, उसको चेंज करेंगे तो पीछे पतला और आगे पूरा हैवी। ये खुद देखो आप, ये मोटा टायर कंपनी दे रही है, उसके लिए ये इन्होंने काफ़ी चौड़ा भी दिया है, मडगार्ड ही इन्होंने चौड़ा दिया है। पुराने के मुकाबले ये पूरे पार्ट्स हल्के से इसके हैवी हैं। पुराने का आप देखोगे तो पतला सा आता था, इधर इसके शॉकर पतले से सामने को लगे होते थे। अब ये शॉकर की भी आप रोड देखो कितना मोटे हैं शॉकर, ठीक है, शॉकर भी इसके मोटे हैं। तो बेशक पुराने वाले और इसको आप कभी भी कंपेयर करना, पुराने का भी देखना, तो पुराने वाला काफ़ी पतला है इसके मुकाबले।
तो इसमें अगर हम पुराने वाला कोई चेंजमेंट करना चाहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और मैं भी इसको नहीं करूँगा। बॉडी के साथ जैसा है वैसा रखूँगा। ये अच्छा लगता है, पीछे से हैवी लग रहा है, पुराने वाला टेस्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है, पर फिर भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये, ठीक है। तो आप इसका लुक देख ही सकते हो, हल्का सा ये सीट भी देखो तो वो वाला पुराना लुक नहीं आ रहा, पर तो ठीक है दोस्तों, आप मेरे को बताओ आपका लुक कैसा लगा। देखो दिल से मैं भी बताऊं तो पुराने वाला लुक ये नहीं दे रहा, ठीक है, पर जो भी है अब कंपनी ने चेंजमेंट कर ही दिया, क्या करें, अब बुलेट जिन्होंने लेना था वो लेंगे, मजबूरी भी है। पर दिल से बताऊं ना तो इंजन के मुकाबले और इसका कंट्रोल, इसका बैलेंस, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। प्राइस के हिसाब से तो इन्होंने अच्छा ही बनाया है। और एक चीज़ और दोस्तों, एक फ्रेंड का मेरे को क्वेश्चन आ गया, अभी क्या था, इन्होंने स्टैंडर्ड निकाला था, स्टैंडर्ड के नाम पे इन्होंने क्या किया था कि पीछे वाला सीट चेंज कर दिया था, गोल्ड टेल लाइट दी थी, जो कि काफ़ी बंदों को पसंद नहीं आई थी। वो 199 का एक शोरूम प्राइस था जिसका, और उसमें डबल डिस्क डुअल चैनल ABS थी। उसके बाद जब कस्टमर की डिमांड थी ये वाली सीट की, ये वाली लाइट की पुरानी, तो उन्होंने क्या किया, ये बटालियन ब्लैक निकाला है। इसका एक शोरूम है 174, एक शोरूम प्राइस 174 है, जिसमें आगे डिस्क है, आगे ABS है, पीछे ड्रम ब्रेक है, कोई ABS नहीं है। तो 20-25 हज़ार का जो डिफरेंस है उसके बीच लिए इन्होंने अपना ये डिस्क निकाल लिया, ABS निकाल लिया, और 25 हज़ार के डिफरेंस में हमें ये जो मॉडल मिल रहा है ओवरऑल पूरा सेम है। डिस्क चेंज है, सीट चेंज है, और ये लाइट चेंज है, ये डिफरेंस है। तो कईयों का, दोस्तों का मेरे पास कमेंट आया था कि कौन सी सही रहेगी। देखो 174 के प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है, ड्रम ब्रेक में भी अच्छी है ये, और जो भी है क्वालिटी वगैरह सब चीज़ में अच्छी है। बट अगर आप 199 वाली स्टैंडर्ड मॉडल भी लेते हो, ड्यूल चैनल ABS वाली, ड्यूल डिस्क वाली, तो वो भी बहुत ही अच्छी है आपके लिए। आप कोई भी बाइक ले लोगे आपको पछतावा नहीं होगा। दोनों की दोनों बाइक अपने में बहुत ही अच्छी है। ये प्राइस सेगमेंट में सेटिस्फेक्शन दे रही है, वो क्वालिटी वाइज सेटिस्फेक्शन दे रही है, क्वालिटी में भी सिर्फ डिस्क का फ़र्क है। तो आप अगर वो भी लोगे तो हाँ, बस उसके लिए आप एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप चाहो तो 199 वोल्ट मॉडल में उसको आप एम्प्टी करा सकते हो, ठीक है। एम्प्टी में आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि आप कस्टम करा के कंपनी में अपनी मर्जी से आपको वो आपकी डिमांड पे आपको ये वाली सीट और ये वाली लाइट आपको फिटिंग करके दे देंगे। उस मॉडल में आपके 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। वो एम्प्टी वाला मॉडल है, आप एजेंसी में जाओ, उनसे बात कर सकते हैं। तो आप एजेंसी में जाके बात करो, उनको बताओ कि हमें ये 199 वाले स्टैंडर्ड मॉडल में हमें एम्प्टी कराना है, हमें ये सीट और लाइट पुराने वाली चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो आ रहा है उसमें आपको अच्छा लगता है तो वो भी सही है, नहीं तो आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा में आप चेंज करा सकते हो, ठीक है। पर मैं इसके साथ सेटिस्फाई हूँ, तो मेरे को कोई इश्यू नहीं, मैं इस प्राइस रेंज में सेटिस्फाई हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप आंख बंद करके जो भी मॉडल लोगे आपको कोई इशू नहीं आने वाला। 20-25 हज़ार अगर एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं तो वो भी वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप दोनों में से कोई भी लो फ्रेंड्स, दोनों बाइक एक ही है। ये ड्रम ब्रेक है, वो डिस्क ब्रेक है, बस इतना डिफरेंस है। ये 25 हज़ार सस्ती है, वो 25 हज़ार महंगी है, उसमें डिस्क है। तो दोनों वैल्यू फॉर मनी है। तो बाकी मैं इसकी मॉडिफिकेशन की आप से नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, और किसी की कोई किसी तरह की क्वेरी हो मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी क्लियर करने की, ठीक है। आपको भी जो कुछ लगता है मेरी हेल्प करने का वीडियो में या कोई चीज़ के चेंजमेंट में, तो प्लीज़ बताना। अभी बेटा भी मेरा तंग कर रहा है, तो वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलो बाय करो, बाय करो, बाय कर दो, बाय करो।